प्रसंग चल रहा है। भगवान शंकर सियाराम जी सिंहासन पर विराजमान है, राज तिलक हो गया है, वेद आदि स्तुति करके पधारे। तब भगवान शंकर स्तुति की और कहा, बार बार बर मांगूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। हे श्रीरंग, आप कृपा करो, मैं बार बार आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आपके भक्तों का सदैव संग मिले और आपके चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। बरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। अपने समस्त सखाओं को भगवान वास में पहुंचाए, विराजमान हो, आराम करो। ये जो भगवान की कथा है, ये दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने में समर्थ है। जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं उनके जन्म मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र को सुनते हैं उनके हृदय में वैराग्य, ज्ञान, प्रेम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य कामना करके सुनते हैं तो जिस कामना को करेंगे वो कामना भगवान का पावन चरित्र पूर्ण कर देता है। जो भगवान की भक्ति में लगता है, देव दुर्लभ सुखों को इसी मृत्यु लोक में भोग कर अंतकाल भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, कह रहे सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। जो भगवान के नाम लीला चरित्र में मन लगा है उसके लिए जगत भी मंगलमय हो जाता है और फिर शरीर छूटने पर परम धाम को प्राप्त करता है। और जो जीवन मुक्त है, बैरागी जन है, वो तो आहार की तरह भगवान के चरित्र को सुनते हैं। मतलब उनका जीवन आहार है, इसके बिना वो जी नहीं सकते। अगर विषयी भी सुने तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी कामना उसे बांध नहीं पाती है। भगवान की कथा तो अनंत है, बुद्धि बहुत छोटी है, कैसे कोई भगवान की पूर्ण कथा का वर्णन कर सके। जो भगवान की कथा सुनता रहता है उसके हृदय में वैराग्य प्रकट होता है और दृढ़ हो जाता है। बुद्धि में विवेक प्रकट होता है और दृढ़ विवेक हो जाता है। हृदय में भक्ति प्रकट होती है और दृढ़ भक्ति हो जाती है। मोह रूपी नदी के पार करने के लिए ये सुंदर नौका है, ये जहाज है। जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं अब उनके कल्याण में संशय नहीं। भगवान सियाराम जी जहां विराजमान है वहां की शोभा, वहां के सुख का क्या वर्णन करे। अब तो अयोध्या में रोज नए मंगल हो रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा गण भगवान के दर्शन करने आते हैं। अवधवासियों का अहोभाग्य, भगवान और भगवत प्रेमी महात्माओं के नित्य दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास शट बीती। सब तो ब्रह्मानंद में मगन है जो प्रभु के साथ आए हुए सखाजन थे। प्रभु का रोज दर्शन, प्रभु का प्रसाद, प्रभु के संग में। दिन जाते नहीं लगे, 6 महीने व्यतीत हो गए। भगवान सियाराम जी के राज तिलक के बाद 6 महीने ये सब सखागण आनंद पूर्वक रहे। उनको ये भूल ही गए कि मुझे वापस भी जाना है। स्वप्न में भी किसी को कोई शुद्ध नहीं आई कि हमें किष्किंधा जाना है, हमें। जैसे संतों के मन में स्वप्न में भी किसी से द्रोह नहीं होता, ऐसे ही सखाओं के हृदय में प्रभु की सिवा कोई याद ही नहीं रह गई। अरे रोज दर्शन हो रहा है, प्रभु का उच्छिष्टामृत मिल रहा है, बड़े बड़े महात्माओं का समागम हो रहा है, प्रभु के दर्शन, इससे बढ़कर कोई परमानंद है। भगवान ने सबको बुलाया, सब
प्रभु के सामने आकर प्रणाम किए, आदर से सिंहासनों पर आसनों पर सबको बैठाला और भगवान बोले आप सबने बहुत सेवा की है, अपने प्रियजनों की उनके मुंह पर बड़ाई नहीं करनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं मुख पर कह विधि करो बड़ाई, और अगर ऐसा कुछ है तो समझ लेना चाहिए कि कुछ हमसे गलती हो रही, कोई हमसे अपराध बन गया जिससे हमारे स्वामी हमारे मुख पर बड़ाई कर रहे हैं, हमारी चुभना चाहिए। अगर अपने प्रियजन सभा में पीठ ठोक रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तो समझना चाहिए हमारी सेवा में कोई त्रुटि हो गई। नहीं, स्वामी की प्रिय दृष्टि ही काफी होती। बस स्वामी का सेवक के प्रति अपनापन जितना बढ़ता जाता है, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं, इससे बड़ा कोई माला दुपट्टा नहीं। ये तो सब बाहरी व्यवहार है, खुली बात समझो, ये सब बाहरी व्यवहार है। तुम्हें माला पहना दिया, तुम्हें चुनरी उड़ा दी, दुपट्टा दे दिया, तुम्हें लगा कि हाँ हम कुछ नहीं, मान लो, दिखावे में मत फंसो। अगर आप हमारी बात मान गए, संतों की बात मान गए, गुरुजनों की बात मान गए और ऐसे पहचान बन गई, ये तो अपना है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी कृपा दृष्टि काफी, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नहीं, इसके योग्य नहीं प्रभु, बस आपकी मंद मुस्कुराहट, आपकी आज्ञा पर चल सकूं, जीवन इसी बात का। पर देहा अभिमान इतना होता है कि लगता है ना कि हम पदाधिकारी या कोई बहुत, अब माला भी नहीं, चुनरी भी नहीं, तो आप समझो जहां तुम कुछ पाने गए थे वहां भी मान पा लिए, तो क्या रह गया तुम्हारे पास? जहां तुम्हारे मान का भंजन होना चाहिए वहां तुम्हें मान मिल रहा है, तो खो के आ रहे हो, कुछ लेके थोड़ी आ रहे हो। पर पार्थिव दृष्टि यहां नहीं जाती, उनको लगता है। हमारी प्रार्थना है सबसे, नाम वाणी का प्रसाद अगर स्वीकार करते हो तो तुम्हारा आना मिलना सार्थक है। अगर कहीं ऐसी कोई भावना है चुनरी माला और सम्मान व्यवस्था की, तो मुझे लगता है ना आना ही अच्छा रहेगा, यहां ना आना ही अच्छा रहेगा। ये परमार्थ है। हम तो सेवक हैं आपके, आप कहो तो थाल और लोटा भी रखवा लें जल का, और आपके आते ही चरण पखारें, कोई हमें परेशान नहीं। हमारे स्वामी सब रूपों में आते हैं, पर हम मित्रवत आपसे कह रहे हैं, संतों के पास केवल उनकी वाणी और उनकी कृपा दृष्टि से उस वाणी पर हम चल सके, बस इतनी बात स्वीकार करो। अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही हो तो जहां तक ये आवाज जाए, जो भी सुने, ये सब व्यवहार है, ये व्यवहार तुम्हारे कल्याण में नहीं है। जब आप निकलोगे ना बाहर तो गर्व रहेगा, जब आप देखोगे ना अच्छा लगेगा। नहीं, ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। यहां जब आओ तो तुम्हारा गर्व नष्ट हो जाए कि क्या मेरा जीवन निकृष्ट है, केवल पदाभिमान, केवल संसार की वाहवाही, परमानंद की तरफ तो हमारी वृत्ति ही नहीं है। और जब बाहर निकलो तो इस बात का सुख मिले कि फिर भी मैं भगवान का कृपा पात्र हूं, क्या आज मुझे साधु समागम मिला। पर यह अध्यात्म दृष्टि रहती नहीं, बाहरी दृष्टि। इसीलिए हमें लगता है इन लोगों से भी बंद कर दो, सब नहीं, किसी को माला पहनाना, नहीं किसी को चुनरी पहन, नहीं लेना, न माला लेना न चुनरी लेना। हमारी बात सुनो और बात मानो तो हमारा आपका संबंध नहीं, मत आओ हमारे पास। आदर हृदय से हम आपका करते हैं, आप हमारी पहचान बनो। ये अच्छा अमुक आप आया, नाम जप करता है, धर्म से चलता है, समाज सेवा करता है, बहुत कोई व्यसन नहीं करता, सबसे मंगल में, ये हमारी पहचान होगी। हम आपको प्रेम दृष्टि से देखें, बात होगी। वो भाव बना था कि श्री जी का प्रसाद है, अगर इनको पड़ेगा सद्बुद्धि और भावात्मक भाव बनेगा, ये 50 को 1000 को सहयोग करेंगे, लेकिन वो बात समझ में नहीं आई, वो दूसरा भाव आ जाता है, अहम की पुष्टता हो जाती है। हमारा मार्ग अहम को नाश करने के लिए, अहम को पुष्ट करने के लिए नहीं। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास,
रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। ये परमानंद भगवत मार्ग है। हमारी बात मानो, शास्त्र सम्मत, और चलो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। या नहीं, भगवान के दरबार में तुम्हारा स्वागत होगा। पधारिए, तुमने जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया। ये सब तो चलते रहता है। चुनरी और माला तो सब जगह पहनाई जाती है। जहां कोई गया तो वहां यही होता है, माला पहना। ये नहीं होना चाहिए, बंद कर। परमार्थ का स्वरूप नहीं। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना और भगवत प्राप्ति की राह में चलना, चलाना। श्री जी जैसे प्रेरित करे वैसे चलो। ये व्यवहार नहीं। व्यवहार की जहां पुष्टता होने लगती, परमार्थ अंतर ध्यान होने लगता, बाजार लगने लगती है। अनाधिकारी आए, वाणी बात सुने, परम अधिकार प्राप्त करे, क्योंकि भगवान का बच्चा है, भगवान का अंश है। लेकिन हर जगह मान की ही प्राप्ति की लालसा होना, हर जगह वाहवाही की प्राप्ति। अच्छा, अगर वाहवाही की प्राप्ति की बात नहीं है तो आप हमें परिचय क्यों बता रहे हैं? आप हमसे हमारे प्रिया प्रीतम का परिचय जानिए। आप अपना परिचय, आप जो हैं तो हैं ही, हमको क्यों बता रहे हैं कि हम अमुक हैं? इसका मतलब हम आपको माला चुनरी पहनाए? नहीं जरूरत है। आप हमारे पास आए हो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का परिचय जानने के लिए। हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, उनके बंदी जन की तरह जस गान करते हैं। बस सेवक वही है जो स्वामी से सम्मान न चाहे। भगवान कह रहे, कैसे तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बड़ाई करूं? मेरे हित के लिए तुमने अपने घरों को त्याग दिया, अपने सुखों को त्याग दिया। मुझे तुम अत्यंत प्रिय हो। कल एक आए हुए थे, तुमका लाओ छैन कुछ? बोले नहीं चाहिए महाराज, जो आप अभी बताए हो मैं जीवन में इसको उतार सकूं, वो मुझे सामर्थ्य दी। बहुत अच्छा लगा। वहीं से हमारे दिमाग में, हाँ ये बात, सत्संगी होगा तो उसका स्वरूप ही अलग होता है। हाथ जोड़ के कहा, नहीं महाराज ये नहीं, आपने जो अभी हमें बताया इस पर हम आजीवन चल सके, हमको ऐसा बल पर। बार बार उसकी याद आई, बार बार अंदर से, हाँ भगवत कृपा पात्र है। अगर हम सांसारिक मान, सांसारिक सुख, तो भैया यहां का भिक्षुक जन है, अपने भिखारी, हमसे मान चाहे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भक्ति की पूर्ति करने के लिए आए और मान चाहे तो फायदा क्या हुआ? अरे हम तो वैसे भिक्षुक हैं, हमसे मान के, हम तो सारे जगत को प्रणाम करते हैं। हमारे स्वामी का ही सारा वैभव है, हमारे स्वामी सब रूपों में है। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे हित के लिए घरों को छोड़ दिया, मेरे हित के लिए सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। मुझे बहुत सब तुम प्रिय हो, भगवान कह रहे। मैं तुम्हें बताऊं, भगवान कह रहे, देखो समझना। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। देखो भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। मैं सत्य बोलता हूं, कभी मिथ्या भाषण नहीं। सुनो, जिन्होंने मेरे लिए सब सुखों का त्याग कर दिया है, जो केवल मेरी आज्ञा पर चलते हैं, वो मुझे ऐसे प्रिय है जैसे आप प्रिय हो। ऐसे प्रिय हो कि मेरे भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये अवध का एक चक्रवर्ती सम्राट का वैभव, और वैदेही, और मेरा ये देह गेह परिवार स्नेही, ये कोई भी मुझे तुम्हारे समान प्रिय नहीं। यही बात भगवान श्री कृष्ण रूप में बोले, हे उद्धव, लक्ष्मी जी, मेरी आत्मा भगवान शंकर, भैया बलराम जी, और भी आप जैसे भक्तों के सिवा मैं अपनी आत्मा से भी उतना प्यार नहीं करता, मैं अपने देश से भी उतना प्यार नहीं करता। मैं इनसे आत्मस्वरूपी भगवान श्री, जैसे श्री राम जी बोल रहे, वही तो है ना, श्री कृष्ण रूप में वही बात बोल रहे। इतना प्यार भगवान अपने दासों को करते।
इससे बड़ा कोई सम्मान हुआ? ये है कि ना ये अनुज, वैदेही, राजभवन, सगा संबंध, जितना भी ये स्नेह संबंध और स्वयं मेरी देह, मैं उतना प्यार इन सबको नहीं करता जितना आप लोगों को करता हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए घर त्यागा, मेरे लिए सब सुख त्यागे, मेरी बात पर चल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता भगवान से। मृषा न कहूं मोरिया बाना, ये मेरा स्वभाव है, मैं स्वभाव में कभी भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। भगवान तो भगवान है। वैसे निष्काम सेवक तो बहुत प्राण प्यारे लगते हैं सबको, पर मेरा तो ये बाना ही है कि मैं दास के हाथ बिक जाता हूं। ये हृदय की स्थिति होती है, वाणी से नहीं कहा जाता। जब आपको कुछ नहीं चाहिए ना, हर सेवा के बाद, हर भाव के बाद आपके पास यही है, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप और सेवा बताना, तो आप सेवा नहीं कर रहे। आपकी सेवा स्वामित्व पद को प्राप्त करे और स्वामी सेवक भाव को प्राप्त होता जा रहा है। समर्थ सेवा वो होती है जो स्वामी में सेवा भाव पैदा कर दे। जैसे भक्तों को देखो, भगवान उनकी सेवा में जो, ये है समर्थ सेवा। धन्य है भगवान का स्वभाव। कह रहे मैं अपने निष्काम दासों के हाथ बिक जाता हूं। मन यही कहता है मैं ऋणी हूं आपका, आपके इस प्रेम का मैं ऋण नहीं चुका सकता। ऐसा मेरे प्रभु का, मेरे प्रभु के प्रेमी जनों का स्वभाव होता है। क्या तुम्हारी इस निष्ठा, तुम्हारे इस भाव, तुम्हारी सहनशीलता को देखकर मेरा हृदय कहता है कि हम तुम्हारे ऋणी हैं। हे सखागण, पर अब सब लोग अपने घर जाओ। ये कृष्णावतार में भी भगवान ने, जैसे ब्राह्मण पत्नियां गई तो उनसे कहा अब तुम घर जाओ, तो उनका हमने तो वेदों में भी सुना है कि एक बार जो आपके पास आ जाता है उसे लौटना नहीं पड़ता। अब आप हमसे दूर करोगे, मुझे कौन स्वीकार करेगा? तो उनका सब साक्षी है, जो मेरा हो गया पूरा विश्व से सम्मान करता है। और तुम्हें बताएं, मेरे पास रहना प्रेम का कारण नहीं है। मेरे नाम रूप गुण लीला का ध्यान चिंतन गायन से जितना प्रेम होता है वो मेरे पास रहने से नहीं। तो भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को उपदेश किया। यहां रघुनाथ जी कह रहे हैं, अब गृह जाऊ सखा सब, भजेऊ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करे अति प्रेम। ये है प्रसादी। जाओ सब, पर ध्यान रखना, दृढ़ता पूर्वक मेरा सुमिरन करना, मेरी याद में रहना हर समय, और मुझे सब जगह व्यापक समझना, सबका हित करने वाला बहुत प्यारा होता है भगवान को। इसीलिए कई बार कहा है, अगर मुख में नाम है और हृदय में तुम्हारे भाव है कि चराचर जगत में कभी किसी की सेवा मिले तो मैं सेवा करूं, ऐसा भाव हो, तुम जीत जाओगे, विषम संसार को जीत जाओगे। ये दो बातें बहुत बड़ी बात है। जाओ दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करना, सुमिरन करना, और सब में मैं हूं, ये बात अपने हृदय में रखना, और सबकी सेवा हित। जब जहां जैसा अवसर प्राप्त, सेवा का अवसर हो, तत्काल सेवा का त्याग न करे। कभी कोई ऐसा दिखाई दे कि इसको सेवा की जरूरत है, तो अपने सुख का त्याग करके उसकी, इससे भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जे ही प्रभु के ऐसे वचन सुने, सबके आंखों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि अभी तक सुध ही नहीं थी कि मुझे जाना भी है। आनंद मगन रोज रात दिन कट रहे, 6 महीना हो गया, ऐसा पता ही नहीं चला। सब बेसुध हुए, प्रभु के प्रेम में डूबे हुए हैं, सबके हाथ जोड़े हुए, और भगवान के श्रीमुख में टकटकी एकदम निर्निमेष नयनों से दर्शन कर रहे हैं। किसी से कुछ बोला नहीं गया। प्रभु ने उनकी इस प्रेम दशा को देखा, अंतर से ज्ञान प्रकाशित किया। ये बात देखो,
अंतर से ज्ञान प्रकाशित किया और वचन बोले। देखो, तुम हमारा चिंतन जब करोगे तो हमारे को तुम दूर नहीं देखोगे, अपने समीप देखोगे। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम अपने आराध्य देव से दूर हैं। जैसे जैसे गाढ़ चिंतन होता है तो सामने प्रभु होते, प्रियालाल प्रतिपल सामने होते, तो ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि हमसे दूर हैं। सुमिरन, चिंतन, लीला श्रवण, गायन, उन्हीं में। पर उनका तो बार बार प्रभु के मुख की तरफ देख रहे हैं, फिर चरणों की तरफ देख रहे हैं। प्रभु ने सबको श्रृंगारित करवाया। भरत जी ने अपने हाथ से सुग्रीव जी को राज पोशाक धारण कराई, राजा सुग्रीव किष्किंधा नरेश। लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को राज पोशाक, लंकाधिपति पद पर विराजमान। अंगद जी तो चुपचाप बैठे हुए हैं, हिल भी नहीं रहे। प्रभु बुलाया भी नहीं, क्योंकि दशा देख रहे हैं अंगद जी की। जामवान, नील, नल, रघुनाथ जी ने सबको, प्रभु ने कहा जैसा हमने आदेश किया वैसा पालन करो। सब प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके प्रभु के रूप को अपने नेत्रों में बसाकर चले। प्रभु ने अंगद जी से, अंगद तो जैसे कोई बच्चा, ऐसे अंगद जी रो पड़े, आंखों से अश्रु प्रवाह, हाथ जोड़े और कहा प्रभु आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो, कृपा के समुद्र हो, आप परम दया करने वाले हो दीनों पर, आर्त के बंधु हो। नाथ, मरते समय मेरे पिता ने आपके चरणों में मुझे समर्पित किया था, मैं और किसी को नहीं जानता, न किष्किंधा न सुग्रीव जी, मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूं। मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर कहीं जाने लायक नहीं हूं। प्रभु, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। तुम्हें ही विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन जीना। नीच टहल गृह कै सब करी हूं, पद पंकज बिलो की भव तरी हूं। अस कही चरण परयु प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहु गृह जाही। अंगद जी प्रभु से बोले, हे अशरण शरण, मेरे तो स्वामी आप हो, गुरु आप हो, पिता आप हो, माता आप हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर कहां जाऊं। हे महाराज, आप विचार कीजिए, क्या आपको छोड़कर अब कोई मेरा धर्म कर्म रह गया है? आप ही मेरे धर्म हो, आप ही मेरे हो। नाथ, ना हमारे में ज्ञान है, न बुद्धि है, न बल है। मैं तो आपका बालक हूं, दीन हूं, बस आप अपने चरण शरण में रख लीजिए। आप जो भी सेवा की आज्ञा करेंगे मैं वो सेवा करूंगा। यहां जो शब्द है नीच टहल ग्रह के सब करियो, तो स्वामी की कोई सेवा नीची नहीं होती।
यहां जो भाव है कहने का कि छोटी सी छोटी भी सेवा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिसे नीच टहल सब ग्रह के करियो, तो एक मानो चंवर डुला रहा है प्रभु का, और एक बहुत दूर गली को साफ कर रहा है। तो क्या वो जो गली को साफ कर रहा है, बुहारी लगा रहा है, और एक जो चंवर डुला रहा है, उसकी सेवा में कोई अंतर माना जाएगा कि वो उच्च सेवा है, वो नीच सेवा है? ऐसा नहीं। प्रभु की हर सेवा महान सेवा होती, नीच नहीं होती। यहां जो शब्द है नीच टहल ग्रह के सब करियो, उसका भाव है कि हम आपकी छोटी सी छोटी सेवा, आप जो आज्ञा करेंगे। अपने स्वामी की सेवा कोई नीच सेवा नहीं होती। अगर सेवा में हैं और हमें सब प्रकार की सेवा करने को मिल रही, स्नान करा रहे हैं, वस्त्र धो रहे हैं, जो भी वो सब महान मंगलमयी सेवा है। उसमें सेवा शब्द में ऊंच नीच शब्द नहीं होता। दिन भर हजारों भक्त अयोध्या में श्री परमहंस स्वामी राम मंगलदास जी के चरणों के दर्शन करने आते थे, हजारों। उसित भगवान के जो प्रेमी महापुरुष हैं, बिना किसी प्रचार प्रसार के उनका प्रभाव फैल जाता है। दर्शन कर, अब दिन में तो समय नहीं मिलता, तो रात्रि में सेवा करते थे। जानते हो क्या सेवा करते थे? फावड़ा लेकर, हाथ में तसला लेकर निकलते थे। जब सब आश्रम के सो गए और अयोध्यापुरी में जो बाहरी लोग आते तो इधर उधर शौच करते, तो उस शौच को तसले में उठाते, फिर गड्ढा खोद कर उसके ऊपर ऐसे करके, फिर सरयू का हमारे प्रभु की पावन नगरी है, ऐसे पूरी अयोध्या में वो रात्रि में सेवा करते। जब कई बार शिष्यों ने उनको अनुपस्थित देखा आश्रम में, फिर खोज की, तब देखा कि वो सेवा कर रहे हैं। स्वामी की सेवा कोई भी नीच सेवा नहीं होती है। कई ऐसे महाभागवत संतों को देखा राधा कुंड में, कोई थूक दिया है, कोई ऐसे ऐसे, जैसे बाहरी संसारी लोग आते हैं, उनको तो ज्ञान है नहीं कि कितना महामहिम पावन स्थान है, वहां कुछ खाया पिया ऐसे फेंक दिया। वो बस यही कार्य करते, एक टोकरी ले उठाया, वहां राधा कुंड के जल से ऐसे साफ। ये स्वामी की सेवा हो, कोई भी स्वामी की सेवा नीच सेवा नहीं होती। यहां जो भाव किया गया है कि छोटी सी छोटी सेवा, जो आप आज्ञा करेंगे प्रभु, मैं नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलो की भवतर। नाथ, आपके चरणों का दर्शन करते हुए जो भी सेवा की आज्ञा होगी वो हम कहेंगे। और ऐसा कहकर अंगद जी भगवान के चरणों में लिपट गए। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब ये ना कहिएगा कि अब तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीऊ, प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। निज उर माल बसन मणि, बाली तनय पहिराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। अंगद जी युवराज हैं किष्किंधा के, आगामी नरेश बनेंगे। प्रभु ने अपनी माला उतार कर पहनाई, वस्त्र धारण कराए और कहा, देखो ये जो राज सेवा है मेरी ही सेवा है, तुम जाओ धर्म पूर्वक राज्य का पालन, सुग्रीव जी की सहायता में रहो, हमारी ही सेवा है। बहुत प्रकार से समझा बुझाकर अंगद जी को विदा किया। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, ये सब उनको पहुंचाने के लिए। अंगद के हृदय में अपार प्रेम है। 10 कदम चलते हैं, फिर लौट पड़ते हैं, श्री राम जी को देखते हैं, फिर रो पड़ते हैं। प्रभु आज्ञा पालन करनी पर अब जिया नहीं जाएगा, प्रभु से दूर रहकर कैसे। भगवान श्री राम जी करुणा दृष्टि से देखते हुए इशारा करते हैं, बार बार फिर लौट पड़ते हैं और दंडवत करके खड़े होकर ऐसे देखते मानो प्रभु कह दे अच्छा मत जाओ। ऐसा बार बार
करि दंड प्रणामा, मन असराहन कहीं मोही रामा। बार बार दंडवत करके प्रभु की तरफ देखते, मानो अब प्रभु इस बार कह देंगे अच्छा चलो मत जाओ, रुक जाओ। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। जहां फिर चलते हैं तो प्रभु का हंस के बात करना, वो प्यार भरा मिलना, वो बोलना, बस फिर लौट पड़ते हैं, फिर प्रभु को प्रणाम करते हैं। भगवान ने प्रभु का रुख देख लिया कि अब जाना ही है, प्रभु की आज्ञा हो गई। बार बार प्रभु के चरण कमलों को हृदय में रखकर सब उनको अंगद जी को प्रेम शिथिल होकर के जा रहे हैं। फिर भरत जी कुछ दूर तक जाकर वापस लौट आए। हनुमान जी सुग्रीव जी को दूर तक पहुंचा करके फिर विनती करके कहा, देव श्री रघुनाथ जी की जैसी आज्ञा होगी वैसी हम सेवा में उपस्थिति। अभी तो श्री चरणों के समीप ही हम जा रहे हैं। सुग्रीव जी को विदा करके सुग्रीव जी ने कहा, पवन कुमार तुम्हारे कैसे सुकृत हैं कि राम जी ने तुमसे कहा भी नहीं। हम सबको विदा कर दिया पर अभी तक तुमसे कहा भी नहीं। ये बात क्यों? कोई पद नहीं है, न युवराज न राज, किसी भी तरह का। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, हनुमान जी का केवल एक मात्र श्री राम चरणारविंद। हे पवन कुमार, तुमको प्रभु ने कहा भी नहीं कि तुम चले जाओ। धन्य है, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। धन्य है, जाओ जाओ, तुम्हें अपार कृपा पुंज भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। एक बार भी भगवान ने तुमसे नहीं कहा। देखो भगवान ने यहां दर्शाया है, बिल्कुल अंदर से केवल प्रभु का आश्रय। प्रभु की भी हिम्मत नहीं हुई कहने की। वाणी से कहना और हृदय से होना, इनमें बड़ा। और प्रभु हृदय की बात जानते हैं। वाणी से विभीषण जी ने कहा था कि थी वासना पर अब नहीं है, पर भगवान ने लंकाधिपति हनुमान जी महाराज को प्रभु ने ये भी अभी तक नहीं कहा कि सुग्रीव जी अंगद जी सब कहें कि कभी कभी भगवान को याद दिला दिया करना हनुमान जी से कि आपका सेवक है, हमारी दंडवत कर दिया करना। बस इतनी तुम बात करते रहना। कभी जब ऐसे बात चले तो हमारी याद दिला, प्रभु को याद आ जाए कि हमारे सुग्रीव हैं, हमारे अंगद हैं, हमारे विभीषण हैं। हनुमान जी लौट कर आए और प्रभु से सबकी बातें की, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। प्रभु सुनकर के प्रेम में मगन हो रहे। यहां कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते कि हमारे प्रभु का स्वभाव सुन लो। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझि परे कहु काहि। गरुड़ जी महाराज, हमारे जो आराध्य देव हैं, वज्र से भी कठोर, कुसुम से भी कोमल स्वभाव। कौन पहचान सकता है इनकी स्थिति? कैसे? कुलशौ चाहि कठोर और कुसुम से भी कोमल स्वभाव वाले। भगवान का इस स्वभाव का परिचय मिल जाने पर प्रेमी जन हर समय आनंदित रहते हैं। अन्य कोई भरोसा, अन्य कोई, ये जो गीता जी में भगवान के शब्द है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य,
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, जिसको बीच में संकेत में स्तुति में महादेव जी कह रहे थे कि मुनिजन योग साधन का भी आश्रय त्याग कर आपका भरोसा, ये खास शब्द है। समस्त साधनाओं का एक खास शब्द है, एकमात्र प्रभु के भरोसे पे हो जाना। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरना। एक बात, ये बात हृदय में जल्दी नहीं बैठती मलिनता के कारण, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। सब चमत्कार सिद्धियां वैभव जो भी, एक शब्द विश्वास, एक आस विश्वास, बस ये पूरा का पूरा समर्पण जब प्रभु के प्रति हो जाता है, जैसे वाणी से कि आप हमारे सब कुछ हो, वो एक अलग बात है। हृदय हृदय प्रभु, बाहर से तुम्हारी बोलने में चूक हो गई, बाहर से तुम्हारी चूक है, लेकिन हृदय में चूक नहीं है। श्री जी के सिवा कोई नहीं। तो रात न प्रभु के चित्त में चूक किए की, क्योंकि करत सुरत 100 बार ही की। हृदय की वो देखते हैं, हृदय की बार की चूक को चूक नहीं मानते। हृदय की चूक नहीं होनी चाहिए। हृदय की चूक क्या है? अन्य भरोसा, अन्य आश्रय, अन्य बल, ये नहीं होना। हम विषयी हैं, नीच हैं, किसी तरह भी प्रभु के योग्य नहीं। हम उनके हैं, उनके सिवा कोई हमारा नहीं। इतना कहने में कोई शर्म है क्या? है भाई, काम है तो काम ही है, क्रोध है क्रोधी है, लोभी है, अपवित्र है, जो भी जितना कह सको, जितना सोच सको सब है। पर ऐसे होते हुए भी हम केवल प्रभु के हैं, बात बन गई भाई। ये बात आती है, सबका निचोड़ जो आता है ना, देखो महान ऊंचाई का जब साक्षात्कार होता है भक्ति मार्ग से, तो ये आ ही जाता है। को हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गए, ये आ ही जाता है। क्यों? बहुत परमानंद समुद्र प्रभु, कहां एक उनकी तरंग और कहां अगाध समुद्र, जहां ऐसी अनंत तरंगे उठा करती हैं, तो अपने आप दैन्य भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो हम हैं, नीच भी है, पतित भी है। हम किसी तरह प्रभु से दावा नहीं पेश कर सकते कि हम योग्य हैं, पर हम आपके हैं, इसमें क्या संशय है? हमें बताओ। शास्त्र भी कहते हैं, संत जन भी कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, कहते हैं ना, ममैवांशो, भगवान बोल रहे हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब कह रहे हैं ना संत जन। वही ये बात मानने में क्या परेशानी है? हम जितेंद्री नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम भजनानंदी नहीं, लेकिन हम प्रभु के हैं, ये तो है ना, ये तो सत्य विषय है ना। इसमें कौन सी साधना करनी है? जिनके हम हैं उस बात को स्वीकार करने के लिए कोई साधना करनी है क्या? इसी स्वीकृति से सब काम बन जाएगा। मेरी बात मान लो, मेरी प्रार्थना मान लो। अन्य जो ये भाव जहां जहां आप लगाए हुए हो, तहां तहां वही उन्हीं से लगाए हुए, पर आप जान नहीं पा रहे। माना बहुत प्रिय पति है, और जब पति से जगत पति अंतर ध्यान हो गया, तो कितने मिनट उस पति का सानिध्य स्वीकार करेगी? कितने मिनट वो पत्नी का सानिध्य स्वीकार करेगा? कितने मिनट वो मित्र या पुत्र या परिवार को अपने पास रख पाएगा? तो प्यार किससे कर रहा था? प्रभु से ही कर रहा था ना। प्रभु को जानता नहीं था, शरीर को जानता, शरीर सामने पड़ा है, फिर भी वो वियोग को प्राप्त हो रहा है कि वो तो गया, जो था कौन था? हरि। अनजाने में भी हम अपने अंशी हरि से प्यार करते। थोड़ा जान लो सत्संग के द्वारा कि अगर हमारा कहीं भी प्यार है तो हरि से है, हरि के सिवा और किसी से प्यार नहीं। कितना प्रिय शरीर, कितना प्रिय शरीर, उसको आग लगा देते हैं। हरि अंतर ध्यान होते आग लगा देते हैं। कितना बड़ा उदाहरण हमको मिलता है कि हम हरि से प्यार करते हैं। अगर हम जान के प्यार करने लगे तो निहाल हो जाए, मस्त हो जाए। तो इसीलिए एकमात्र भगवत प्राप्ति इसी भाव से होगी कि हमारा कोई नहीं है प्रभु के सिवा। ये बात समझ में आ जाए। रोज सत्संग, रोज साधन जो कर रहे वो इसी बात की समझ के लिए है। बड़े बड़े संतों ने इसी बात का, बने तो रघुवरते बने,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों राहु को काहो मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम। ये क्या संबोधन है, क्या संबोधन? इसी बात का मेरे बस ये दूसरों न कोई। तो ये आप भी तो मेरे प्रभु के अंश हैं। इस बात की स्वीकृति करो। प्रभु के सिवा किसी से आप नहीं प्यार करते, किसी को अपना नहीं मानते। ये बात जानते हुए भी आप मान नहीं रहे हैं। मान लीजिए। तो ये जो जानकारी अंदर है कि हम भगवान के अंश, सब में भगवान का ही अंश विराजमान है, अभी आनंद की अनुभूति, इससे भगवत प्राप्ति पक्की। जब कभी विशेष कष्ट होता है तो भगवत स्मरण परायण की जो वृत्तियां हैं वो भी चूक कर जाती हैं, बड़े बड़े अभ्यास ही की। तो उसे भगवत प्राप्ति कैसे होती है? इसी भाव से। उस समय भाव होता है प्रभु के सिवा कोई जीवन भर भाव किया, आश्रय लिया प्रभु, तो वही प्रभु उस समय होते हैं जिनका आश्रय लिया है। वही प्रभु रूप रखते हैं जिनका आश्रय लिया है। ये जो आप देख रहे हो ना कि गति बिगड़ गए, हिरन बन गए, तो प्रभु ही तो आए उनकी स्मृति में हिरन रूप से ले गए। उनके सिवा कोई है नहीं। तो उनके इन रूपों पे राग ना करके उनके प्रभु के सच्चिदानंद वपु रूप में प्यार करो। इनके अंदर वही परमात्म तत्व विराजमान है, ये स्वीकृति, उसी परमात्म तत्व के सिवा मेरा कोई नहीं। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।